हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th झारखंड बोर्ड 2021 मॉडल सेट 2 का इंग्लिश पेपर आज पूरा मैं सोल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे VVI हैं। इसी तरह के इस बार 2021 में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस PDF को लोड करने के लिए, तो दोस्तों मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको लोड कर सकते हैं। लेकिन इस PDF में पासवर्ड लगा हुआ है। दोस्तों, मैं इस PDF का पासवर्ड वीडियो में कहीं भी बता सकता हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे ताकि आपको पासवर्ड भी पता चल पाए। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं पहले जो है आपका एक पैसेज है सेक्शन ए में, तो आप इस पैसेज को ठीक से समझ लेंगे और पैसेज को आपको समझ करके आंसर देना है। देखेंगे अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर, है ना। इसका मतलब हुआ कि 2/3 भाग पानी है सरफेस पे, पृथ्वी पे। लैंड देयर फोर कवर्स अ कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ आवर प्लानिट, हमारे प्लानिट का जो है बहुत छोटा पार्ट जो है कवर करता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, विश्व का जनसंख्या जो है बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। इट इज सेड 3 times as much as food as we produce at present will be needed by the year to come if everyone is to have enough to eat. Only half of the world population today can afford enough of the right kind of food. The amount that people eat also varies considerably. A worker in the USA, for example, eats 3.5 times as much food a day as a farmer in Southeast Asia. Much more food can be grown where the soil and climate are good. A farmer in Canada could probably feed 11 families with the food the produces. अब देखिए इसी से क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ, तो वाटर। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो है आपका वाटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्या है कवर किया हुआ, तो सरफेस को वाटर कवर किया हुआ है 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं हम। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कैन afford द राइट काइंड ऑफ फूड, तो हाफ। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है हाफ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। थर्ड नंबर, द अमाउंट दैट पीपल ईट वेरीज कंसिडरेबली, गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आंसर इसका लिखा हुआ है, ये वर्कर इन द USA इट्स 3.5 times as much food a day as a farmer in साउथ ईस्ट एशिया। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अब पैसेज दिखाते हैं आपको पीछे, आप देख लीजिए इसी में सारा आंसर जो है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर देना है। देखिए फोर्थ नंबर, विच प्लेस ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग मोर फूड, तो आप आंसर इसका देखिए, मच मोर फूड कैन बी ग्रोन वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड। ठीक है, जहाँ का मिट्टी और क्लाइमेट दोनों अच्छा हो। देखिए अब है कंप्लीट द फ्लोइंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स है 5 नंबर में। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। ठीक है, 2/3 भाग सरफेस पे, भूमि पर पानी है। अब देखिए द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से विश्व की जनसंख्या जो है बढ़ रही है। 3 times as much food as we produce at present will be needed by the year to come if everyone is to have enough to eat.
देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना फील होगा, आप पैसेज में ध्यान से देख लेंगे। 8 नंबर देखिए, अ फार्मर इन कनाडा, ठीक है, कुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विद द फूड ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो दोस्तों आपका यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स 4 हो गया, तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा, और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप देख लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये दोस्तों आप आगे का जो पैसेज देख रहे हैं, ये बहुत ही वीवीआई पैसेज है दोस्तों, ये मेरा उम्मीद है इस बार एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। इंडिया वर्किंग वुमेन, भारतीय महिलाएं जो काम कर रही हैं और जो लीड कर रही हैं लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, उनके पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, यदि ये शादीशुदा हो जाते हैं, उनका फैमिली होता है। इन द वेस्ट मेनी वुमेन, है ना, बहुत सारे औरतें जो हैं वेस्ट में, आर कैरियर कॉन्शियस एंड आर कमिटेड टू दियर जॉब्स, कैरियर कॉन्शियस हैं और वो कमिटेड हैं जॉब्स के लिए। हेयर इन इंडिया वुमेन स्टिल हैव ट्रेडिशनल रोल्स टू फुलफिल, ट्रेडिशनल रोल को भी फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं हम। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, 4 कैटेगरी हैं इंडिया में वर्किंग वुमेन का, 4 तरह की है। सम वर्क वाइल दे आर वेटिंग फॉर मैरिज, कुछ ऐसे हैं जो वेटिंग कर रहे हैं अपने मैरिज के लिए। ए मेजोरिटी वर्क बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, want a second income and a different kind of life for the part of the day. A small section consists of career women, a sizable section of women are breadwinners. दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। द वर्किंग वुमेन प्रेफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिलीज, their children can be taken care of while they are to work. These women often do their shopping on the way from office. They reserve their weekends for heavy housework. Weekends are also reserved for spending time with their spouses and children. They prefer to leave the financial decision making and budgeting to their husbands. They prefer jobs with flexible timings. Indian women are managing their double roles successfully. देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, दे आर कमिटेड टू दियर जॉब्स, ठीक है, आप फिल कर लेंगे, पढ़ेंगे और पैसेज में ही मिल जाएगा। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी आंसर आपका मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। ए सीजेबल सेक्शन ऑफ वुमेन आर ब्रेड विनर्स, दे रिजर्व दियर वीकेंड्स फॉर हैवी हाउस वर्क। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक एक नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 4 है फिल करने वाला और 1 नंबर तो आपका एमसीक्यू है, तो आप ऐसे ही नंबर उठा सकते हैं। इंग्लिश में अच्छे से थोड़ा सा बस पैसेज को पढ़ना है और आंसर दे देना है। देखिए 14 नंबर, गिव 2 रीजन्स बिहाइंड वर्किंग बाय द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, वांट अ सेकेंड इनकम एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर द पार्ट ऑफ द डे। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम, आइए 15 नंबर से आप क्वेश्चन देखिए, वाई डू majority of working women prefer to stay in joint family? Because their children can be taken care of while they are at work, ठीक है। अब 16 नंबर देखेंगे, find the words from the passage which mean the following. Double means dual, double means dual, devoted means committed, ठीक है। 17 make sentence with the following words, इन वर्ड्स से वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हैवी से दे रिजर्व दियर वीकेंड्स फॉर हैवी हाउस वर्क, ये पैसेज में ही है, आप
सर्च कर सकते हैं। क्वालिफाइड, ए मेजोरिटी वर्क बिकॉज दे आर क्वालिफाइड। तो दोस्तों सारा चीज़ पैसेज में आपको है, आपको कहीं से भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसेज को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ से आपका सेक्शन स्टार्ट होता है बी, और ये सेक्शन जो है आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ इसको। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को और बताना है कि आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, इसका और में दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर। अपने एरिया मैनेजर को आपको एक लेटर लिखना है BSNL कंपनी को, रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। आपके एरिया में जो BSNL के जो टेलीफोन्स हैं वो डेड हो चुके हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए आपको एक कंप्लेन करना है। तो दोस्तों आप इसका आंसर देखेंगे, अभी क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 19 नंबर में क्या है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो इन अबाउट 150 वर्ड्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये VVI है आपका एन आइडियल टीचर, ठीक है, और ये भी VVI है माई एम्बिशन। दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दोनों टॉपिक पे ध्यान देंगे। और चलिए मैं ग्रामर सेक्शन को अब यहाँ से देखता हूँ कि आंसर क्या होगा। आइए देख लेता हूँ। द रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट इज नोन एज। तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सी इज नॉट गिल्टी। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है इसका, सी इज नोट तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज इनोसेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, असर्टिव का दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, आइए देख लेते हैं 22 नंबर। चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस टेकिंग अ पेन सी रोट अ लेटर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी टूक अ पेन एंड रोट अ लेटर। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। आगे देखते हैं 23 नंबर। पैसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग अ लेटर। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख लेंगे क्या है? ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है और ये सी वाज है। ए लेटर वाज बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हर। सी है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, प्रीसियस। देखिए गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार इसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, इस PDF को लोड करके और आप प्रिंट करा सकते हैं और आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन से ही इस बार मेरा उम्मीद है 85% क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, 85%, हो सकता है 95% भी रहे। कोरोना काल की वजह से जो है ज़्यादा अभी आपका मॉडल सेट का ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो पीछे आपका जो क्वेश्चन था 18 नंबर का, उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये है टू द प्रिंसिपल, है ना। देखिए ये एड्रेस है, आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ये एड्रेस आप मत लिखिएगा, है ना। आप अपना एड्रेस कहीं का लिखिएगा और आप एग्ज़ाम जिस डेट में रहेगा उस डेट में आप एग्ज़ाम का डेट लिखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट में यही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल। ठीक है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। तो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, ये तो सैल्यूटेशन है, ये देना है आपको। दिस इज द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है,
अभी जो टाइम जो चल रहा है कंप्यूटर्स का समय है, ठीक है। ये कंप्यूटर अभी बहुत ही लोकप्रिय है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन आवर सिटी प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। बहुत ज़्यादा स्कूल जो हैं अभी कंप्यूटर एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। आवर स्कूल इज डेफिनेटली बेटर देन देम, उनसे हमारा स्कूल जो है कहीं बेटर है। सो वी मस्ट हैव इवन बेटर कंप्यूटर्स एंड द टीचर्स टू टीच अस कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूल में भी अच्छे टीचर हों और आपको कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विद द कंप्यूटर एजुकेशन, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। देखिए अब ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट, ठीक है, ये तो हो गया। योर्स फैथफुली, देखिए दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिख करके ABC या XYZ लिखेंगे और क्लास 10th लिख देंगे, जो भी आपका रोल नंबर हो, रोल नंबर नहीं, बस क्लास 10th लिख करके छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और में जो था क्वेश्चन इसका BSNL वाला कंप्लेनिंग वाला, उसका आंसर देखिए, देखिए यहाँ पे, टू द BSNL मैनेजर्स सब्जेक्ट नॉन फंक्शनल टेलीफोन लाइन और डेड टेलीफोन लाइन, तो कुछ भी एक ही आप ये वाला दे सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा ये वाला दे सकते हैं आप, डेड टेलीफोन लाइन, ठीक है। इसके बाद रेस्पेक्टेड सर, ये देना है आपको ऑलवेज। दिस लेटर इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द नॉन फंक्शनिंग टेलीफोन लाइन इन आवर एरिया फॉर द लास्ट 2 days, 2 दिनों से एकदम जो है नॉट फंक्शनिंग टेलीफोन, काम ही नहीं कर रहा है। डिस्पाइट कंप्लेंट अबाउट द फोन, नो वन हैज कम टू अटेंड द कंप्लेंट, हम कंप्लेन किए थे, अभी तक कोई कंप्लेन लेने नहीं आए। एंड वी आर फेसिंग इमेंस ट्रबल इन इंटरनेट कनेक्टिविटी, और हम लोग जो है समस्या महसूस कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्ट करने में। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द मैटर अहेड एंड लुक इनटू द मैटर एंड रेक्टिफाई द इशू, ठीक है। रिक्वेस्ट है इस मैटर पर ध्यान दिया जाए और इसको दूर किया जाए। टेकिंग एडवाइस एडवांस, थैंकिंग इन एडवांस, सॉरी, रिगार्ड्स XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं ABCD। देखिए सबसे VVI चीज़ है यहाँ पे एन आइडियल टीचर, ठीक है, जो कि मैं आपको बताया था कि आपके जो आदर्श शिक्षक जो है कौन है। देयर आर मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल्स बट, ठीक है, आप अपने स्कूल के जो भी टीचर होंगे उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे, जो जिनको आप ज़्यादा आदर्श मानते होंगे। माय हिस्ट्री टीचर इज एन आइडियल टीचर, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के आपके टीचर होंगे आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और उनका एज लिख सकते हैं, हाईली इंटेलिजेंस, अगर वुमेन है तो वुमेन लिखेंगे और मैन है तो मैन लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स लाइक हर वेरी मच, ठीक। मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने टीचर के बारे में आपको लिखना है, जो आपके आदर्श शिक्षक हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये था। और माई एम्बिशन, देखिए दोस्तों माई एम्बिशन भी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल वुड हैव अ एम्बिशन इन लाइफ, सभी का एम्बिशन होता है कुछ न कुछ लाइफ में, ठीक है। कोई किसी का है डॉक्टर बनेंगे, किसी का है मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। तो देखिए एम्बिशन लीड्स अस टू डिफिनिट एम इन लाइफ, ठीक है, लक्ष्य होता है आपके जीवन में, ठीक है। तो अपने लक्ष्य को रखें, मैं तो आपको यही सलाह करूंगा, लक्ष्य जितना बड़ा होगा आप उतने ही अच्छा करेंगे। विच वुड एनेबल अस टू मोर फोकस्ड एंड हेल्प अस टू स्ट्राइव टू रीच दैट गोल वी हैव इन आवर सेल्फ, ठीक है। अगर आप गोल को अच्छा रखेंगे, जितना बड़ा रखेंगे आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। एम्बिशन वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सभी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत अपना जो भी हो सकता है, ठीक है। तो सम मे वांट टू बी सोशल सर्वेंट्स
while others to be into arts and crafts and so on। सबका अलग अलग हो सकता है, कोई सोशल सर्वेंट्स हो सकता है, कोई आर्ट्स में हो सकता है, एंड क्राफ्ट में हो सकता है। माई एम्बिशन इन लाइफ इज टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। आई वुड लव माई सेल्फ टू बी एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी बट सर्विंग द नेशंस एंड इट्स पीपल इज माई ड्रीम। आई हैव रीड। तो देखिए दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। लाइफ इन अ बिग सिटी भी है, आप इसको भी देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। ग्रामर पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए मैं ग्रामर पोर्शन को देख लेता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। देखिए ये नेचुरल ट्रूथ है। जब कभी भी सत्यता की बात हो तो दोस्तों केवल दैट लगा देना सही हो जाएगा। द टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये बात सही है कि पृथ्वी जो है गोला है। तो जो बात सत्य है, 100% ट्रूथ है, उनमें केवल दैट लग जाएगा। देखिए 26 संजय वाज राइटिंग अ लेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि वाज लगा हुआ है और आईएनजी फॉर्म भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए 27 नंबर द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एवरीबडी लव्स हिज कंट्रीज। तो हु डज नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, इंट्रोगेटिव कह रहा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, और कैसा है, WH प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ 28 नंबर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ही हैज गोन इज, ही इज गोइंग। क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ही इज गोइंग हो जाएगा दोस्तों। 29 द सिंपल पास्ट ऑफ विन इज वॉन हो जाएगा, विन का वॉन, विन वॉन वॉन। ठीक है, अब आते हैं आगे हम 30 नंबर में। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है और ये आपको मॉडल्स इसमें फिल करना है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। ही कैन राइट अ लेटर। ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर। हु विल विन द रेस, कौन मैच जीतेगा। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ ट्रैफिक, हम लोगों को ट्रैफिक के नियमों को जरूर पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हु विल हो जाएगा, इसमें मस्ट हो जाएगा। लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास। ठीक है, तो दोस्तों ये मे लग जाएगा इसमें, कठिन परिश्रम करो ताकि पास हो सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 31 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, रोगी, द पेशेंट हैड डाइड, क्या हो रहा है, पेशेंट पहले मर रहा है और डॉक्टर बाद में पहुंच रहा है। सी इज सिंगिंग। ठीक है, ब्यूटीफुली। ठीक है, ही हैड ऑन द मैच, पता ही है आपको, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब आगे आते हैं दोस्तों हम, देखिए यहाँ पे 32 नंबर है, आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यू आर टू लेजी टू वर्क, रिमूवल टू है, यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क। ठीक, हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, इनटू असर्टिव सेंटेंस, एवरी वन वुड रन फ्रॉम अ लायन। ठीक है, अब सी है, सी सैड आई एम प्लेइंग, तो सी सैड दैट सी वाज प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे आई एम था, यहाँ पे पास्ट है, तो ये जो है चेंज हो जाएगा। और आई जो होता है किसके अनुसार चेंज होता है, तो ये होता है सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग। आगे देखेंगे ही रोट अ लेटर, तो ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 33 नंबर राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फ्लोइंग। देखिए ऑनेस्ट का हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, केवल आपको डिग्री लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो डिग्री कितना होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्री होते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, तो ये प्रोज का है, 32 मार्क्स है इससे। तो अब बिल्कुल यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन VVI है, ठीक है दोस्तों। ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ठीक है। बचपन के समय गोवा में बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, ठीक है। कंपेनियन एंड गाइड, गाइड करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस अ डे, ठीक। वह कितना बार आया करता था? एक दिन में कम से कम 2 बार। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हीज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन, देखिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत काफ़ी समय हो जाएगा। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, ठीक है, sleep and we ran to meet and greet him। तो दोस्तों आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी समय हो जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट द बेकर? द पीपल लुक अपॉन द बेकर एज दियर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। देखिए यहाँ पे आंसर है दोस्तों, इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे। अब देखिए आगे बी का, वाट अराउज्ड द नरेटर फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, द जिंगलिंग थॉट ऑफ बेकर्स बम्बू वोक अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट है सी, व्हाट डिड द नरेटर लॉन्ग फॉर? द नरेटर लॉन्ग्ड फॉर बीइंग दोज ब्रेड बेंगल्स विच बी चोज केयरफुली। डी हो जाएगा, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिंगिंग और क्लिकिंग साउंड, जिंगलिंग, ठीक है। तो आप देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 35, लेंचो डिमांडेड। लेंचो आपका पाठ में है, ठीक है, लेसन आप लेंचो पढ़ लेंगे, VVI है, लेंचो से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, फ्रॉम गॉड 100 पोसेस, ठीक है। 36, द नेम गिवेन एट इन डायरी वाज किट्टी, ठीक है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये आंसर है, आप देख लेंगे और बहुत इजी है, सारे याद करना आपको, 2-3 बार रिवाइज करेंगे सब याद हो जाएगा। 38, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये जीके भी हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। देखिए दोस्तों, लेंचो के कैरेक्टर लगभग बार, बहुत ही VVI ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। या ये जो नीचे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट मेड एनी डिसाइड टू राइट अ डायरी, ठीक है, दोनों क्वेश्चन VVI हैं। तो आप बिल्कुल इजी वे में नहीं लेंगे, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। लेंचो आज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, है ना, बहुत ही मेहनती किसान था। ही वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, बैल की तरह वह अपने खेत में काम करता था, ठीक है। ही हैड फ्रॉम फेथ इन गॉड, है ना, फन, वह भगवान में विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, ठीक है, वो विश्वास करता था। और इसका लंबा कहानी है, आप पढ़ लेंगे प्लीज़, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप देख लेंगे लेंचो के बारे में। और इतना से ज़्यादा देखिए, जो आंसर जो है दोस्तों सफिशिएंट है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, इतना ही में आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखेंगे आप, ये 5 मार्क्स का है, आपका इतना ही 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, इसका भी बहुत कम आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये सफिशिएंट है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों हम, देखिए 40 नंबर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। आई एम एन ऑर्फन। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये कहाँ से लिया गया? तो अमंडा से, ठीक है।
हु हैज रिटेन दिस लाइन्स, कौन लिखा, तो रॉबिन किलियन। सी, व्हाट इज सी डूइंग, तो सी इज बीटिंग हर नेल्स एंड सिटिंग लेजली विथ हर शोल्डर्स बेंट, ठीक, वह अपना नेल्स नाखून काट रही है और लेजली है ना, आलसी जैसा अपने कंधे को मोड़ करके बैठी है। हाउ डज द स्पीकर मेक डिजाइंस, द स्पीकर मेक्स डिजाइन विथ हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट, ये भी आप देख लेंगे। देखिए 41 नंबर आप देख पा रहे होंगे, हु सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक, ठीक है, तो ट्री, तो क्रो, क्या हो जाएगा आंसर, क्रो। हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, तो रॉबर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, है ना, कहाँ लड़का अपना बॉल कहाँ खोया था, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, तो ये दोस्तों आंसर लिखा हुआ है, प्लीज़ आप पढ़ लेंगे, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे मैं देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है VVI आप देखेंगे, और ये व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, तो इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका आंसर जो है यहाँ लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ इसका ऊपर आंसर जो है ऊपर में है, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 45 नंबर हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए सप्लीमेंट्री रीडर है आपका ये, यहाँ से हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन, ठीक है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, भोली वाज द डॉटर ऑफ रामलाल, फोर्थ डॉटर था भोली, ठीक है, चौथा। व्हाट डिड रिचार्ड ए ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्वाइंस, रॉक्स, बटरफ्लाइज, ठीक है, कलेक्ट कर रहा था सभी को, ये क्वाइंस को भी कलेक्ट कर रहा था, रॉक्स को भी और बटरफ्लाइज को भी। हु वाज ट्रिकी ऑन द स्टोरी अ टिम्प ऑफ सर्जरी, ये भी क्वेश्चन VVI है, देखिए दोस्तों सबसे VVI क्वेश्चन, ठीक है। स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन या मटिल्डा र्यून, ये बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये VVI क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान देंगे, और इनका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप देख लेंगे। 48 का देखिए यहाँ पे है, देखिए 48 का इतना ही आंसर है, बहुत बड़ा नहीं आंसर है दोस्तों, आप जरूर याद कर लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे, जरूर समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों का आंसर है और VVI क्वेश्चन है दोनों। आइए लास्ट में हम लोग यहाँ पे और का दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमारा चैनल का नाम है RK कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, सेट 1 का भी मैं कुछ सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हूँ, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, तो आप ज़रूर देख लेंगे। और अभी सेट 2 का भी वीडियो बना चुका हूँ, सोशल साइंस का और साइंस का पार्ट 1 वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको ज़रूरत अगर लगेगा तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सभी क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा आपको हर सब्जेक्ट का। तो दोस्तों आप ज़रूर ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इस PDF को आप प्रिंट कर लेंगे। और मैं आपको बताया था पासवर्ड, तो दोस्तों पासवर्ड होगा 9693, 9693 जरूर आप याद कर लेंगे, 9693 पासवर्ड है इस PDF का, जो वीडियो इसका है। और PDF का लिंक कहाँ है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से PDF लोड करके प्रिंट कर सकते हैं। PDF का पासवर्ड दोबारा बताता हूँ, 9693। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।